जैक जाने ही वाला था कि पीछे से रोस नाम की एक लड़की उसे आवाज देती है। आवाज सुनकर वह पीछे मुड़ता है। रोस उसके पास आकर उसे एक दिशा बताने वाला यंत्र देती है जिसका दाम बहुत ही अधिक था, लेकिन जैक उसे लेने से साफ मना कर देता है। वह वापस मुड़ते हुए कहता है, आखिर मैं इसका क्या करूंगा। लेकिन रोस उसे इस तरह देखने लगती है कि जैक भी अनजाने में उसी को देखने लगता है। उसी समय पीछे से रोस के पिता वहाँ आ जाते हैं। रोस झट से जैक के पीछे छिप जाती है। उसके पिता गुस्से में कहते हैं, तू अभी घर चलती है या नहीं। वे पास आने ही वाले होते हैं कि जैक उन्हें एक जोरदार लात मारकर वहीं गिरा देता है। फिर सख्त लहजे में कहता है, अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कर्ज की वजह से और भी मारूंगा। यह सुनकर वे उठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रोज थकान और डर के कारण वहीं जमीन पर गिर पड़ती है। जैक यह देखकर उसके पास जाता है। रोज फिर से वही चीज उसे वापस देने लगती है, लेकिन जैक कहता है, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। यह सुनकर रोज सोच में पड़ जाती है, मैं किसी अजनबी के साथ कैसे रह सकती हूँ। फिर उसे अपने घर की याद आती है। उसके पिता हमेशा उसे मारते पीटते हैं और वहाँ उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर है। उसे यह भी याद आता है कि उसके पिता कर्ज के पैसे वापस नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से जैक उन्हें बहुत बुरी तरह मारता है और जल्दी पैसे लौटाने की चेतावनी देता है। फिर भी रोज दोबारा वही चीज देने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। जैक उसे ले लेता है, लेकिन कहता है, तुम्हारे पिता का कर्ज सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है। यह कहकर वह एक तरफ खड़ा हो जाता है। रोज उठकर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में किसी से हल्की सी टक्कर हो जाती है। वह कोई और नहीं, जैक का दोस्त होता है। वह जैक से कहता है, सच में इसकी जिंदगी बहुत ही खराब है। लेकिन जैक वहाँ से चुपचाप चला जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर रोज के पिता उसे सामने ही दिखाई दे जाते हैं। वे जैक के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। जैक उनके पास जाने ही वाला होता है कि एक ठेले वाला उन्हें टक्कर मारता हुआ आगे निकल जाता है। जैक बस देखता ही रह जाता है और जिसने टक्कर मारी होती है वह कोई और नहीं, रोज ही होती है। पार्ट 2 चाहिए? कमेंट करो।